जय हिंद। आप सभी प्यारे भाई एवं बहनों को सबसे पहले आज इस वीडियो में समझेंगे भाई एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका की नाम है आपका दृष्टि दोष। तो चलिए भाई देखना नहीं भूलिएगा आप सभी भाई बहन, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के लास्ट में बताइएगा आप सभी भाई बहनों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आपका दृष्टि दोष क्या है मेरे भाई? इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, दृष्टि दोष। चलिए समझते हैं बारीक तरीके से, अच्छे तरीके से। जब सामान्य आंख, हमने क्या बोले भाई? जब समान आंख, यानी हम लोगों का आप लोगों का आंख, इसमें क्या है भाई? कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो ये क्या हुआ? समान आंख। जब समान आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि फोटो, जब समान आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि फोटो रेटिना पे बनाना क्या करता है मेरे भाई? खो देता है। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है मेरे भाई? तो रेटिना पे बनता है। जैसे हम कोई टेबल देखें हरे कलर में तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अगर हम मान लेते हैं कुछ एक नील गाय देख लिए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। हम एक दौड़ते हुए बाघ को देख लिए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है मेरे भाई? रेटिना पे बनता है। जब समान आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे क्या करता है? बनाना खो देता है। जब समान आंख यानी हम लोगों का आप लोगों का आंख, ये समान आंख हुआ। जब समान आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी कि फोटो रेटिना पे बनाना खो देता है, यानी बनाना खो दिया, यानी बना ही नहीं रहे हैं, तो उस आंख में क्या है मेरे भाई? कुछ दोष आ गया, कुछ कमी आ गया है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप किसी को देख रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, एकदम आप है ना देख रहे हैं, चक्कर फकर आप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं किसी को नहीं, और उसका प्रतिबिंब ही रेटिना पे नहीं बने। क्या बने भाई? प्रतिबिंब ही रेटिना पे नहीं बने, उसका फोटो ही रेटिना पे नहीं बने न, तो आप है ना बड़ा ही टेंशन में रहिएगा। आपको चक्कर फकर करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो जब समान आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनाना खो देता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। और आप आगे समझेंगे भाई इस दृष्टि दोष में कौन कौन दोष होता है। तो ये दृष्टि दोष जो होता है मेरे भाई, ये 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका निकट दृष्टि दोष, और दूसरा आपका दूरदृष्टि दोष, और तीसरा आपका जरा दूरदृष्टि दोष। इसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। चलिए आप इसे अच्छे तरीके से करके समझेंगे। पहला आपका भाई निकट दृष्टि दोष। क्या है मेरे भाई? निकट दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है। इसमें क्या होता है भाई? निकट की जो वस्तु होता है वो साफ दिखती है, लेकिन दूर का ही क्या होता है? नहीं दिखता है। इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं, यानी कि उल्टा मेरे भाई। इसमें क्या कहा जा रहा है? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष बोला जाएगा तो आपको क्या करना है भाई? हाँ बोलना है। क्या बोलना है? हाँ। यानी निकट दृष्टि दोष में क्या आप वस्तु दिखता है। निकट दृष्टि दोष अगर जिनको हुआ रहता है उसमें वस्तु क्या निकट का दिखता है? तो हाँ दिखता है। निकट जो दिया हुआ है उसके लिए हाँ बोलेंगे, जो नहीं दिया गया उसका उल्टा लेंगे। तो नहीं दिया गया क्या भाई? निकट का उल्टा दूर। निकट दृष्टि दोष, इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं। इसमें क्या होता है भाई? निकट की वस्तु साफ दिखती है लेकिन दूर की नहीं। इसमें निकट दृष्टि दोष क्या बोला, क्या है मेरे भाई? जो बोला जाएगा, जो दिया गया है वो हाँ होगा। क्या होगा? वो हाँ में होगा। तो निकट दृष्टि दोष इसमें क्या होता है? तो हाँ बोलेंगे, यानी निकट की वस्तु पूछा जाएगा इसमें दिखता है तो हाँ दिखता है। इसमें इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है, इसका उल्टा, निकट का उल्टा दूर। तो दूर की वस्तु क्या होता है? नहीं दिखता है। तो लेकिन दूर की वस्तु क्या होता है भाई? नहीं, क्या होता है? नहीं दिखता है। तो इस दृष्टि दोष को ऐसे इस दृष्टि दोष को, इस दृष्टि की कमी को क्या कहते हैं भाई आपका? तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से क्या होता है? इसमें पहले बन जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है मेरे भाई? किसी भी वस्तु का क्या होता है? प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। मान लीजिए ये कोई आपका क्या इमेज है, और यहाँ पे ये क्या है मेरे भाई? वस्तु है। क्या है? वस्तु है। और ये मेरा क्या है मेरे भाई? तो ये लेंस है। क्या है? ये लेंस है। और लेंस के ये पीछे क्या है मेरे भाई आपका? लेंस के पीछे ये क्या है? तो आपका ये क्या है? लेंस के पीछे यहाँ पर देखिए ये क्या है?
ये लेंस के पीछे जो है आपका क्या, ये रेटिना है। क्या मेरे भाई, रेटिना है। और रेटिना से क्या होता है, पहले ही बन जाता है। रेटिना से क्या होता है मेरे भाई, अगर प्रतिबिंब किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना से पहले बन जाता है। क्या होता है, ये रेटिना के पहले का जगह है और ये यहाँ पे रेटिना होता है। तो रेटिना से पहले अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, हम देखते हैं तो उसमें कौन सा दृष्टि दोष हुआ है, तो उसमें निकट दृष्टि दोष हुआ। उससे कौन सा दृष्टि दोष हुआ है, तो निकट दृष्टि दोष हुआ। इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं। इस दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है भाई रेटिना से पहले बन जाता है। यहाँ आपका रेटिना है, इस रेटिना से पहले यहाँ बन जाता है। तो ऐसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष से युक्त ये आपका नेत्र है मेरे भाई। कारण इसका समझिएगा, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इसमें क्या होता है मेरे भाई, तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाता है, इसलिए आपका प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है, रेटिना से पहले बन जाता है। उपचार इसका क्या, इलाज क्या है भाई, निवारण ठीक कैसे किया जा सकता है, तो अवतल लेंस से। किस लेंस से, अवतल लेंस से इसका उपचार इलाज ठीक किया जाता है। ट्रिक इसका समझिएगा भाई, अगर शायद आपको याद नहीं रहे, निकट आओ, क्या बोलेंगे भाई, निकट आओ। आपको नहीं दिखता है निकट का चीज है ना, आपका कोई व्यक्ति दूर में है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप क्या कहते हैं, निकट आओ। क्या होता है, निकट दृष्टि में निकट वाला दिख जाता है। तो निकट आओ है ना, देखने के लिए क्या कहिएगा, निकट बोलाइए, निकट आओ। निकट से निकट दृष्टि दोष, और आओ से पहले इसमें क्या है, ओ है, तो ओ से क्या हो जाएगा, अवतल। ओ से उत्तल नहीं, ओ से क्या होगा, अवतल। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण यानी इलाज ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया था, प्रयोग किया था, तो अवतल लेंस का। समझिएगा भाई, निकट में क्या होता है, ज्यादा अक्षर होता है और अवतल में भी ज्यादा अक्षर होता है। तो नहीं आपका ज्यादा वाला को ज्यादा के साथ मिला देंगे, कम वाला को कम के साथ मिला देंगे, ज्यादा वाला को ज्यादा के साथ मिला देंगे। निकट में ज्यादा अक्षर और अवतल में भी ज्यादा अक्षर। तो निकट दृष्टि दोष के लिए इसका उपचार किस लेंस से, तो अवतल लेंस से। और कम वाला को कम से, दूर में भी आपका अक्षर कम है, उत्तल में भी कम होता है, तो दूरदृष्टि का इलाज करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उपयोग, तो उत्तल लेंस का। चलिए आगे समझिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट आपका जो है दूसरा इसका प्रकार जो है दृष्टि दोष का, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष नाम सुनने में लग रहा है दूरदृष्टि, नाम है इसका दूरदृष्टि दोष भाई, लेकिन ये उल्टा काम करता है। क्या करता है, उल्टा। इसमें दूर की वस्तु जो होता है साफ दिखती है। दूर की वस्तु क्या होती है, साफ दिखती है, लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं। लेकिन नजदीक की वस्तु क्या होता, नहीं दिखता। दूरदृष्टि दोष में इसमें दूर की वस्तु साफ दिखती है लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है। इसको हम इस दोष को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। इसमें होता क्या है मेरे भाई, तो इसमें वस्तु का प्रतिबिंब यानी जो वस्तु को, अगर हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है हम देखते हैं यानी फोटो, तो उसका रेटिना के क्या होता है मेरे भाई, पीछे बन जाता है। क्या बन जाता है, रेटिना के पीछे बन जाता है। देखिएगा ये आपका, ये क्या है, इसका कारण क्या पहले समझिए। नेत्र गोलक का इसमें क्या होता है भाई, छोटा हो जाता है। क्या होता है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, आँख का छोटा हो जाना। समझिए यहाँ आपका देखिए भाई प्रतिबिंब होता है, आपका प्रतिबिंब और रसोई मेरे भाई, यहाँ पे रेटिना होता है। क्या होता है, रेटिना होता है। क्या होता है, रेटिना होता है। और इसका प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना से पीछे बन जाता है। क्या होता है, पीछे। ये रेटिना है और इसके है ना जाइएगा, है ना आपका बाथरूम है और उसके पीछे आप जाइएगा, है ना, उस जिधर से नहीं दिख रहा है तो गेट के पीछे चले, गेट के आपका साइड में चले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, पीछे। क्या हो जाएगा मेरे भाई, पीछे। तो रेटिना से क्या होता है, पीछे बन जाता है। क्या होता है, पीछे बन जाता है। तो इसमें आप समझे होंगे कि इसमें दूर की वस्तु साफ दिखती है लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है यानी फोटो, वो रेटिना के पीछे बन जाता है। ऐसे दृष्टि दोष को हम दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। और इसमें इसका कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। उपचार निवारण क्या है मेरे भाई, तो उत्तल लेंस से इसको ठीक किया जा सकता है। उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है, समझिएगा। अगला भाई, जरा दूरदृष्टि दोष। जरा दूरदृष्टि दोष, इसमें नाम ही है जरा जरा, वो पास आने लगी जरा जरा। क्या है मेरे भाई, वो पास आने लगी जरा जरा। जरा जरा मतलब ये होता है कि इसमें आपका ना ही तो निकट की वस्तु साफ दिखती है और ना ही दूर की वस्तु साफ दिखती है। मतलब कि मेरा भाई ये आपका बुढ़ोती दोष है, यानी कि उम्रदराज का दोष है। ज्यादा उम्र वाले के लोगों में ये दोष होता है। तो जरा दूरदृष्टि दोष, इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें
इस दृष्टि दोष में ना तो निकट की वस्तु साफ दिखती है और ना तो दूर की। इसमें ना इस दृष्टि दोष में ना तो निकट की वस्तु साफ दिखती है और ना तो दूर की। ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसी समस्या हो रहा है, तो समझ जाइएगा क्या हुआ है, उनको जरा दूरदृष्टि दोष हुआ है। कारण क्या है इसमें भाई, या पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण। क्रिस्टलीय लेंस, हमारे आंख में क्रिस्टलीय लेंस होते हैं, जो भी लेंस होते हैं उसको पक्षमाभी आपका पेशियां क्या करता है भाई, तो खींच के रखता है उसको, क्या करता है, खींचता है, क्या करता है, खींचता है, तो क्या होता है, क्लियर दिख जाता है। अगर मान लेते हैं ये पक्षमाभी पेशियां है ना, खींचना क्या करे, बंद कर दे, बोले कि ये मतलब है ना, अब हम थोड़ा निमंत्रण में जा रहे हैं, है ना, तो थोड़ा क्या बोले भाई, निमंत्रण में जा रहे हैं तो थोड़ा आज काम करना, क्या करेंगे हम, खींचने वगैरह वाला काम बंद कर देंगे, है ना, थोड़ा क्या करेंगे, खींचने वाला काम बंद कर देंगे। बोलेगा नहीं तो दत्त ये कैसे काम होगा मेरा, खिंचाएगा नहीं तो क्लियर कैसे दिखेगा, नहीं ना आज काम बंद कर देंगे, रोज तो काम होते रहता है, करते रहते हैं। अगर मान लेते हैं पक्षमाभी पेशियां कहीं तिलक में, बराती में, शादी में चला गया भाई, तो है ना, ये क्या होगा, खींचना क्या होगा आपका कम कर देगा, है ना भाई, बंद कर देगा। यानी कि मान लेते हैं खराब हो गया एक तरह से, कहिए ना इसका मूड खराब हो गया नहीं, तो क्या हो जाएगा भाई, है ना, तो बस, तो इसमें क्या होगा, है ना, तो क्या होगा, क्लियर से नहीं दिखेगा। तो इस दृष्टि दोष में ना तो निकट की वस्तु साफ दिखती है ना तो दूर की। कारण यह कि आप पक्षमाभी पेशियां के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण ऐसा होता है मेरे भाई। निवारण, इसका उपचार क्या है, तो द्विफोक्सी लेंस, भैया समझिएगा, द्वि मतलब होता है फोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस, इसमें दो तरह के फोकस वाला लेंस होता है, द्विफोक्सी लेंस। इसका निवारण जरा दूरदृष्टि दोष का निवारण, इलाज, उपचार किससे किया जाता है भाई, तो द्विफोक्सी लेंस से। किससे, द्विफोक्सी लेंस। यानी होता क्या मेरे भाई, जिसको जरा दूरदृष्टि दोष होता है, इसमें क्या होता है, ना तो उसको निकट की वस्तु दिखता है और ना तो दूर की। तो निकट की वस्तु आपको देखने के लिए, है ना भाई, निकट की वस्तु देखने के लिए क्या करेगा, वो अवतल लेंस के पैकेट में लेके चलेगा, और नीचे वाला धोती में क्या खोस लेगा भाई, उत्तल लेंस वाला चश्मा नहीं। तो है ना, इंजीनियर कंपनी बड़ा ही दिमाग लगाया मेरे भाई, क्या किया, तो वो क्या किया भाई, एक ही चश्मा में दो लेंस फिट कर दिया। क्या किया, एक ही चश्मा में क्या किया, दो लेंस फिट कर दिया। ऊपर में अवतल लगा दिया और नीचे में उत्तल, क्या लगा दिया मेरे भाई, उत्तल। अगर आपको क्या करना है मेरे भाई, अगर निकट की वस्तु आपको क्या करना है, दिखना है, तो चश्मा थोड़ा है ना उतार के निकट वाला देख लीजिए। और आपको है ना दूर का दिखना है, क्या करना है, दूर का देखना है, तो थोड़ा आंख उठा करके ऐसे करके चश्मा को ऊपर देख ली, है ना, ऊपर करके देख लीजिए, दूर तक दिख जाएगा आपको, संसार दुनिया दिख जाएगा, कौन दुनिया में क्या कर रहा है ये दिख जाएगा, है ना। तो इसका निवारण द्विफोक्सी लेंस से किया जाता। तो कंपनी वाला बड़ा होशियार भाई, बोला ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, तो क्या किया मेरे भाई, एक ही वो चश्मा में दो गो लेंस को फिट कर दिया मेरे भाई। ऊपर में ओ से अवतल और ऊ से उत्तल। और आप पढ़ते होंगे भाई तो आपको पहले ओ मिलता होगा तब ऊ, तो ओ से आप ध्यान में रखिएगा अवतल और ऊ से उत्तल। ओ आप पढ़ते हैं पहले क्या होता है, ओ मिलता है तो ओ ऊपर में अवतल, और ओ आप पढ़ते हैं तो ऊ आपका नीचे मिलता है उससे उत्तल। तो ऊपर में उत्तल लेंस और नीचे में क्या होता है मेरे भाई, उत्तल लेंस होता है। तो आप समझ पाएंगे, देखते होंगे भाई एक आध टीचर रहते हैं पुराने टाइप के, है ना, तो राइटिंग देखेंगे आपका तो थोड़ा भी दिक्कत हो गया, प्रॉब्लम हो गया राइटिंग के कारण, है ना, आपका चमड़ी उधेड़ देंगे, बोलेगा इसी तरह राइटिंग लिखा जाता है, राइटिंग तुम्हारा अच्छा नहीं है, फ्रेश नहीं है, कहाँ से आया है, नाली के कार, है ना, नाली के आपका कीड़े, इसी तरह राइटिंग लिखा जाता है। फिर चेकेगा, फिर मूड खराब हो गया तो क्या करेगा, एकदम पूरा आँख फाड़ के, है ना, पूरा ऐसे के नीचे उतार के चश्मा ऐसे के नाक पर धर के ऐसे देखेगा, हाँ राइटिंग एकदम फर्स्ट क्लास है इसका राइटिंग। तो ऐसे चेक करते हैं भाई। तो देखते हैं पुराने ज़माने में ऐसा बहुत आपका टीचर रहते थे, भयानक पिटाई करते थे, इसी के वजह से जरा दूरदृष्टि कारण, क्योंकि उसको है ना उम्र दराज वाला हो गया है, दोष कमी। अगला इसी में आप तीनों को समझ गए भाई, दृष्टि दोष के प्रकार को। एक इसमें जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, थोड़ा है ना आपको थोड़ा और जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं। अबिंदुकता, जो कि आगे आपको काम आएगा। अबिंदुकता
अबिंदुकता या एक दृष्टि दोष है। ये क्या है भाई, ये दृष्टि देखने में ही ये भी प्रॉब्लम आता है, देखने में ही ये भी प्रॉब्लम कर देता है। तो ये आपका भी क्या एक दृष्टि दोष है। क्या है, जिसके कारण कभी गोल वस्तु को, जब हम कभी गोल वस्तु को देखते हैं भाई तो लंबा दिखता है। क्या होता है, लंबा दिखता है। जैसे आप लंबा हैं, आपका दोस्त आपको उसको मतलब आया भाई है ना, और आपको बोलने लगा, कहने लगा अरे पूरा तुम लोग गोल मटोल हो गया खा के, एकदम टमाटर एकदम मटर खा के। तो बोलिए नहीं, हम गोल मटोल नहीं हुए, हम तो वही रंग पतला लंबा है जी, हम तो अभी है ना पतलू है। तो आपका लगता है जो है ना, आपको जरा दूरदृष्टि दोष हो गया। हम मतलब जो है मोटा गोल मटोल नहीं हुए हैं। तो क्या होता है, कभी इस दोष में क्या होता है भाई, तो आपका जो गोल वस्तु होता है वो क्या होता है, लंबा दिखता है। क्या होता है, लंबा दिखता है। जैसे मान लेते हैं किसी को जरा दूरदृष्टि दोष हुआ है तो उसके पास फुटबॉल गोल जैसा रख दीजिए भाई, वो बोलेगा भाई कैसे खेलेंगे जी, एकदम गर्मा जाएगा आपके ऊपर, ये लंबा ऐसा रख दिए फुटबॉल, ये कौन कंपनी बनाया ऐसा, कहाँ से लाए हैं, कैसे खेलेंगे, वो आपके ऊपर गर्मा जाएगा। तो बोलिए नहीं भैया, गरमाने की बात नहीं है, आपको क्या हुआ है, अबिंदुकता हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, अबिंदुकता। तो इसमें क्या होता है भाई है ना, जो गोल वस्तु होता है वो लंबा दिखता है, और लंबा वस्तु क्या होता है, गोल दिखता है। लंबा वस्तु क्या होता है मेरे भाई, आपका गोल वस्तु लंबा दिखता है और लंबा वस्तु गोल दिखता है। गोल वस्तु लंबा दिखता है और लंबा वस्तु गोल दिखता है, जिसके कारण कभी गोल वस्तु लंबा दिखने लगता है और लंबा वस्तु गोल दिखने लगता है। कारण इसका क्या भाई, कोर्निया का वक्र का हो जाना, कोर्निया का वक्र हो जाना। कोर्निया का क्या ना भाई, वक्र हो जाना, टेढ़ा थोड़ा हो जाना है ना, तो उसको टेढ़े में दिखेगा। इसका उपचार क्या भाई, बेलनाकार लेंस, उसको क्या कहिए, बेलनाकार लेंस से उसका उपचार होगा। नहीं तो फिर उसका पत्नी बेलना से देकर है ना उसका उपचार कर देगा, दुनिया जाने के लिए दुनिया पहुंच जाएगा बिना उपचार के। तो आप सभी समझे होंगे भाई। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सभी भाई से निवेदन है कि वीडियो को आप थोड़ा भाई शेयर कर दीजिएगा। आप ही हैं जो शेयर कर सकते हैं। जय हिंद भाई।